श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि फागुन अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आए थे कि भैया इस बार की अमावस्या में बहुत ज़्यादा डाउट ये हो रहा है कि अमावस्या आज है या फिर कल। कहने का मतलब क्या है कि अमावस्या 27 तारीख को है या 28 को है। इसी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। आपको पंचांग दिखा करके मैं इन सभी चीज़ों को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे जो भी लोग अमावस्या का व्रत रहते हैं वो भी ठीक से रह पाएं और जो लोग उपाय करना चाहते हैं वो भी कर पाएं। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी गलतियां कोई लोग मत करना, ठीक। देखो, जब भी मैं कोई भी ऐसे दिन की बातें करता हूं, आपको पता है कि हम लोग कहां की बात करते हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग की, ठीक है ना। तो यहां पे आप सभी को 27 फरवरी 2025 का एक पंचांग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। चलो, इसमें मैं आपको तिथियों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आप समझ लो कि वो तिथि कौन सी है। यहां पे देखो लिखा हुआ है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कब हो रही है। 27 फरवरी 8:54 पे स्टार्ट हो रही है और ये 28 फरवरी अगले दिन सुबह 6:14 तक रहेगी। अब यहां पर एक नियम समझो। मैंने आपको बताया था कि अगर आप हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जो तिथि उदया तिथि में होती है वही तिथि मानी जाती है ना। लेकिन अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन हम किसकी पूजा करते हैं, या फिर पूजा करने का महत्व कब होता है, शाम को, यानी कि चंद्र देवता इस दिन दिखाई नहीं देते, आपको पता है। तो जब शाम की पूजा का महत्व होता है तो शाम देखा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या देखते हैं, उदया तिथि देखते हैं। तो अगर आप शाम की पूजा की बात करोगे, दीपक जलाने की बात करोगे शाम को, तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, आप 27 को मानोगे। लेकिन मेरे जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सनातन धर्म हिंदू धर्म के हिसाब से देखोगे तो आपकी ये तिथि 28 तारीख मानी जाएगी। यानी उदया तिथि के अकॉर्डिंग अमावस्या तिथि कब होगी, 28 तारीख। लेकिन अगर शाम के दीपक की हम लोग बात करेंगे, पितृ दीपक की बात करेंगे, तो वो कब मनाई जाएगी, आज के दिन। मेरी बातें समझ में आई क्या? तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहां पर कृष्ण पक्ष की अमावस्या या फिर कोई भी दिन पड़े और अगर उसमें 6 तिथि लिखी होती है तो 6 तिथि में कोई भी हम व्रत नहीं रहते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिएगा, अगर आपको कोई भी उपाय करने हैं तो उपाय आप शाम को टाइम पे 27 तारीख को भी कर सकते हो और 28 को भी कर सकते हो। लेकिन व्रत की अगर हम बात करेंगे तो व्रत आप आज ही रहना, ठीक है ना। चलो भाई, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को डेट को लेकर के जो भी कंफ्यूजन था, जो भी डाउट था, वो डाउट आपके दूर ज़रूर हुए होंगे, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बात कर लेते हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ अमावस्या तिथि पे करने होते हैं। अब आप इस उपाय को मन है 27 तारीख को कर लो या फिर आप इस उपाय को मन है 28 तारीख को कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता, ठीक है ना। चलो समझते हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा पीला चंदन दिखाई दे रहा है। तो आप सभी को क्या करना है, एक छोटा सा कटोरी लेना, ठीक है ना। देखो, अमावस्या का जो दिन होता है वो किसको होता है, वो हमारे पितरों को समर्पित होता है। तो इसीलिए जब हम चंदन को कटोरी के अंदर लेंगे तो गंगा जल वहाँ पर क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। डालना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं उस बात को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो, अमावस्या तिथि पे शिवलिंग पे 7 स्थान पे हम सभी को पीला चंदन लगाना चाहिए, जिससे हम अपनी बरसों पुरानी जो मनोकामना है उसको पूर्ण कर पाएं। कहाँ कहाँ पे, क्रम समझेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के होते हैं भगवान गणेश। लेकिन पहले भगवान गणेश के स्थान पे नहीं, पहला जो चंदन की बिंदी होगी कहाँ पे लगाएंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। जो दूसरी बिंदी होगी वो आप सभी को लगाना होगा कहाँ पे, सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के भगवान गणेश, ठीक है ना। तीसरी जो बिंदी लगानी है वो आप सभी को भोले शंकर के लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होता है वो भगवान कार्तिकेय का होता है यहाँ पे। चौथी बिंदी लगाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो कि भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री हैं। आपको चौथा
जो बिंदी होगी यहाँ पे लगाएंगे। जो पांचवी बिंदी होगी माता के हस्त कमल पे लगानी है आप सभी को। क्या? पांचवी बिंदी। जो छठी बिंदी आपको लगानी है, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहाँ पे एंड पॉइंट पे आपको छठवीं बिंदी, और शिवलिंग के अपोजिट साइड में। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये साइड को फ्रंट मानते हो तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट, यानी कि बैक होगा। तो आप सभी को क्या करना है, जो चंदन की बिंदी होगी, सातवीं बिंदी कहाँ पे लगाएंगे? शिवलिंग के ठीक पीछे, जहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है ना? क्रम का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रम में कोई भी गलतियाँ नहीं करिएगा। एक बार इसीलिए मैं नंबरिंग लिख दे रहा हूँ, ताकि आप कोई भी दिक्कत, कोई भी गलती इन सभी चीज़ों में ना कर पाओ। ठीक है ना? 6 हो गया और ये 7। बातें समझ में? जो भी व्यक्ति किसी भी अमावस्या तिथि पे अगर ये 7 बिंदी महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके लगा देता है, तो उनके घर परिवार के जिस भी लोगों की मनोकामना अधूरी रह जाती है, उनकी विशेष, उनकी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर होती है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है बेल पत्र के साथ में। लेकिन कैसे करना है और कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आवाज़ मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और छोटी सी बात बता दूँ आपको कि हमारा ऑफर चल रहा था 26 फरवरी तक, यानी कि शिवरात्रि की रात 12 बजे तक। अब वो ऑफर ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ अब कोई लोग मैसेज मत करिए। ठीक है ना? चलो, तो हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इसका फ़ायदा होगा रोग, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर घर परिवार में आपके कोई भी इंसान है जो बहुत बीमार पड़ते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो आप सभी को इस उपाय को करना है। इसके लिए 2 से 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? सबसे पहले आप सभी को एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी बेलपत्र। लेने के बाद में जो दूसरी चीज़ हम सभी को सबसे ज़रूरी वाली लेनी है, वो लेनी है शहद। है ना? शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बूंद चाहिए, चम्मच चम्मच नहीं, 1 से 2 बूंद आपको शहद लेना है। लेने के बाद में अब आप सभी लोगों को 31 दाने आपको काले तिल के लेने। ठीक है ना? अब जो बेलपत्र मैंने आप सभी को बताई है, यह बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसी बड़े वाले पत्ते पे शहद को अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको लेपन करना है। शहद को अच्छे तरीके से आपको लगाना। ठीक है ना? लगाने के बाद में जो काला तिल है आपके पास में, उस काले तिल को इसी शहद के ऊपर 31 दाने काले तिल का, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको लगा देना। ठीक है ना? तो आपकी बेलपत्र कुछ इस प्रकार से सजी हुई नज़र आएगी। अरे आएगी ना? फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। एक नाम लिख रहा हूँ, क्या नाम लिखा हुआ है बताओ भाई? चंपेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, चंपेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को क्या करना है, वही जो बेलपत्र थी, शहद लगी हुई, काले तिल वाली, वो महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति घर में अगर आपके बीमार होता होगा, उसकी बीमारियां बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना? 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की। और ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपाय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ना। देखो, आज के टाइम पे क्या हो गया है ना, हर इंसान इस पृथ्वी का, कोई इंसान किसी की खुशियाँ नहीं देख सकता। और जब कोई भी इंसान किसी की खुशियाँ नहीं देख सकता है, तो वो क्या करता है, दूसरे के घर में नज़र लगाने का काम करता है। और अगर आपकी ये इच्छा है कि आपके घर परिवार में किसी की नज़र ना लगे, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना? बहुत ही छोटा सा है। इसके लिए एक शमी का पत्ता ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक शमी का पत्ता लेनी है। और आप सभी को चावल का दाना लेना, या तो चावल ले सकते हो, यहाँ पे नियम है, या तो चावल ले लो या तो काला तिल। ठीक है ना? कितने? 11 दाने काले तिल या 11 दाने चावल के, एक शमी के पत्ते के साथ में पूरे घर में लेकर के घूम लें। जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के उसको
घूम लेना। जो आपके घर का मेन डोर होगा, मेन गेट होगा, उस गेट के पास में जहाँ पे भी मिट्टी हो थोड़ी सी दूरी पे, अगर उन दोनों चीज़ों को आप दबा देते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो आपके घर में कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी, पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि अमावस्या की जो तिथि है वो भी फागुन की अमावस्या, वो कब है, आज है या कल है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो 27 को भी 28 को भी है, उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।